संभल हिंसा पर पुलिस का बहुत बड़ा खुलासा। हिंसा से पहले गुलाम ने शारिक से बात की थी, यह भी कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। 24 नवंबर से एक दिन पहले ही, आप देखिए तारीख, 24 नवंबर से एक दिन पहले ही फोन पर बात हुई थी शारिक साठा से। यह आपको बता दें 2024 नवंबर कि अगर बात करें तो संभल में हिंसा हुई थी 24 नवंबर को, और इस हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई थी। और इसके बाद से लगातार इस पूरे मामले में धरपकड़ तेज हुई, और इसके बाद अब जाकर ये जो खुलासा है वो शारिक साठा को लेकर हो रहा है। एक अच्छी सफलता हाथ में लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। ये मोहल्ला दीपस राय नखासा का रहने वाला है। पूछताछ में 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साठा से बात की थी। शारिक साठा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साठा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। तो देखिए, आपने सुना संभल पुलिस क्या दावा कर रही है, और एक नाम खुले तौर पर लिया जा रहा है, शारिक साठा। क्या ये हिंसा का मास्टरमाइंड है? जो डिटेल सामने आई हैं वो क्या है, आइए जल्दी से आपको बताते हैं। पुलिस की सख्ती के बाद फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया ये शख्स शारिक साठा, जिसके बारे में शक जताया जा रहा है कि वो संभल में जो हिंसा हुई उसका मास्टरमाइंड है। दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चोरी करने वाले गैंग का इसे सरगना बताया है संभल पुलिस ने। दुबई से ही गाड़ी चोरी करने वाला आज की तारीख में ये गैंग चला रहा है। बिल्कुल, तो शारिक साठा को लेकर जो खुलासा हो रहा है, या आप देखिए, अवैध हथियारों की तस्करी का गैंग भी चलाता है शारिक साठा। हिंसा के लिए गुलाम को विदेशी हथियार बकायदा मुहैया करवाए गए। यह पॉइंट बहुत जरूरी है समझना स्थानीय कि जानकारी के बाद सर्वे रुकवाने का पूरा प्लान था। जो सर्वे करवाना था मस्जिद का, उसको रुकवाने की पूरी प्लानिंग थी शारिक साठा की साजिश के तहत। जी हां, हिंसा के लिए गुर्गे गुलाम को दुबई से बैठकर निर्देश दिए। किसने निर्देश दिए? शारिक साठा ने निर्देश दिए। ये कह रही है अपने जांच के आधार पर यूपी की संभल पुलिस। हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी जितेंद्र शर्मा भी मौजूद हैं, सीधे आपको संभल लिए चलेंगे, उनसे बात करेंगे। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। दीपक रंजन हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। और हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अध्यक्ष हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से एक अलग बॉडी है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। जो जानकारियां सामने आई हैं और जो खुलासे संभल पुलिस ने किए हैं, उन्हें सुनकर तो हर कोई चौंकेगा ही चौंकेगा। साफ तौर पर यह कहा गया है कि विदेशी साजिश थी इसके पीछे, और शारिक साठा दुबई में बैठकर यह सब कुछ अंजाम देने की प्लानिंग करता है, उसको अमल में लाया जाता है। गुलाम ने इस हिंसा में एक महत्वपूर्ण रोल निभाया है, जो कि अब पुलिस की गिरफ्त में है। इस दावे का और जो खुलासे हुए हैं उसका आधार सबसे बड़ा क्या नजर आता है आपको? जी बिल्कुल, देखिए, संभल पुलिस ने जो खुलासे किए हैं वो कहीं ना कहीं हैरान कर देने वाले हैं। खुलासा सबसे अहम ये हुआ कि दरअसल पुलिस को गुलाम की गिरफ्तारी के बाद शारिक साठा के बारे में पता चला। शारिक साठा, अगर आपको याद हो तो दरअसल इसका जो कनेक्शन है वो डी कंपनी से भी निकला था, और शारिक साठा जो है वो इस वक्त दुबई के अंदर बैठा हुआ और वहीं से पूरा ऑपरेट कर रहा है। और साथ ही ये भी पता चला है कि जितने भी फरार दंगई हैं वो सभी शारिक साठा के संपर्क में भी हैं। इसके अलावा जो गुलाम है वो एक अहम कड़ी बताया जा रहा है शारिक साठा और जो संभल दंगे हुए थे उनके बीच में। दरअसल शारिक साठा ने ही दुबई में बैठकर गुलाम को ऑपरेट किया, गुलाम को बाकायदा एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के लिए कहा। ये जो व्हाट्सएप ग्रुप था ये संभल सांसद के नाम से बनाया गया था, और जंगली ऐप के ऊपर बाकायदा जंगली ऐप के जरिए शारिक साठा के संपर्क में गुलाम बना हुआ था, और उसी के इशारों पर जितने भी दंगई थे उनको हथियार सप्लाई कर रहा था। तो कहीं ना कहीं जो संभल दंगे थे उनका ना सिर्फ विदेशी कनेक्शन सामने आया, बल्कि पता यह भी चला कि आखिरकार जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी
वो छोटी मोटी नहीं थी, बल्कि उसके तार कई देशों जी। तक फैले हुए थे। शारिक साठा जैसे कई और लोग हैं जो अलग अलग देशों के अंदर मौजूद हैं, जो इस पूरी प्लानिंग के अंदर, संभल दंगे की प्लानिंग के अंदर शामिल है। तो उनके नाम भी अब धीरे धीरे सामने आना बाकी है। जी।